Hello everyone, welcome back once again to Neha's Fun Concepts. In this video we are going to do picture talk and picture story of English practice book class 1st DAV. These are the last two topics which we are going to do of English practice book. So kindly open page number 78 and 79. What do you mean by picture talk? Picture talk is while seeing the picture you have to talk about that picture. आपने पिक्चर देख के पिक्चर रीडिंग करनी है, ठीक है. स्टडी द पिक्चर्स एंड कंप्लीट द स्टोरी बाय राइटिंग द वर्ड्स इन द गिवन स्पेस. अब पहले इन पिक्चर्स को स्टडी कर लेते हैं, बाद में जो इसके नीचे पैराग्राफ दिया गया है उसको फिल करेंगे. इन द फर्स्ट पिक्चर एन एंट इज ड्राउनिंग इन द वाटर. पहली पिक्चर में दिखाया गया है कि एक चींटी पानी में डूब रही है. In the second picture, a dove has thrown a leaf in the water and helped the ant. एक पक्षी आता है जिसे डव कहा जाता है, वो पानी के अंदर पत्ते को फेंकता है ताकि चींटी उस पत्ते के ऊपर चढ़ जाए और डूबने से बच जाए. फिर क्या होता है, एक दिन उसी जंगल में एक शिकारी आता है और शिकारी उस डव के ऊपर गन से एम करता है, टारगेट करता है कि मैं उसे शूट कर दूं डव को. तभी वही आंट जिसको डव बचाता है उस दिन पत्ता फेंक के, वो हंटर को ये सब करते हुए देख लेती है. तो फिर आंट क्या करती है, एंट उसके हंटर के पैर के ऊपर बाइट कर देती है, जिससे कि हंटर के हाथ से बंदूक नीचे गिर जाती है और गोली कहीं और शूट हो जाती है. डव बंदूक की आवाज सुन के उड़ जाता है. सो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, दैट अगर हम किसी की मदद करेंगे तभी वो इंसान हमारी मदद करेगा. कर भला तो हो भला. तो चलिए अब करते हैं पैराग्राफ को कंप्लीट. एन डैश वॉज ड्राउनिंग इन द पॉन्ड. एन एंट वॉज ड्राउनिंग इन द पॉन्ड. अब देखो ए है तो वॉवल है इसलिए एन लगा है, ठीक है. अ डव पुट अ डैश इन वाटर. डव ने क्या डाला था, लीफ पानी के अंदर. एंड हेल्प्ड द एंट, और एंट की हेल्प की. वन डे अ डैश वॉज अबाउट टू शूट द डव. एक दिन एक हंटर डव को शूट करने ही वाला था. द डैश बिट द हंटर. किसने काटा था हंटर को, एंट ने. द एंट बिट द हंटर एंड सेव्ड द डव. और किसकी जान बच गई, अब डव की. राइट. नेक्स्ट पे चलते हैं पेज 79. पिक्चर स्टोरी. स्टडी द गिवन पिक्चर्स केयरफुली एंड फ्रेम अ स्टोरी. गिव अ सुटेबल टाइटल ऑल्सो. अब यहाँ पर हमें 4 पिक्चर्स दी गई हैं. उन 4 पिक्चर्स को स्टडी करते हुए हमने अपनी तरफ से एक स्टोरी को फ्रेम करना है, कहानी बनानी है और उसे एक टाइटल भी देना है. पहले पिक्चर्स को देख लेते हैं, फिर समझ लेते हैं और उसके बाद हम उसे फ्रेम करेंगे. पहली पिक्चर में हमें दिख रहा है एनिमल्स हैं जैसे कि गिलहरी, हाथी, भालू और चिड़िया. ये सब अपने घर से बाहर निकल रहे हैं. भालू घर को ताला लगा रहा है और इन्होंने कुछ ना कुछ हाथों में बैग्स वगैरह पकड़े हुए हैं, पानी की बोतल पकड़ी हुई है, फ्रूट बास्केट पकड़ी हुई है, टिफिन वगैरह पकड़े हुए हैं. इसका मतलब ये कहीं पर जा रहे हैं घूमने के लिए या फॉर अ वन डे पिकनिक. नेक्स्ट पिक्चर में इनकी ट्रांसपोर्ट क्या है, बोट. ये नदी को पार कर रहे हैं बोट के जरिए और अपनी डेस्टिनेशन तक जा रहे हैं. थर्ड पिक्चर में अब ये अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए. ये बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल सा गार्डन लग रहा है. ये देखो हाथी और भालू मिलके बैठ के फिशिंग कर रहे हैं, है ना, मछली को पकड़ रहे हैं. और जो गिलहरी और चिड़िया है वो फ्रिस्बी खेल रहे हैं आपस में. और उसके बाद जब दिन खत्म हो जाता है, रात हो जाती है, ये सभी थक गए हुए हैं, तो अब ये आराम से बैठ के गर्मा गर्म खाना खा रहे हैं. जो फिश इन्होंने पकड़ी थी वो फिश भी इन्होंने कुक की हुई है और साइड बाय साइड कोई सूप्स वगैरह, करीज वगैरह भी नजर आ रही हैं, ठीक है. तो अब हमें पिक्चर्स तो समझ आ गई. लेट्स फ्रेम अ स्टोरी एंड अ सुटेबल टाइटल. द सुटेबल टाइटल अकॉर्डिंग टू मी शुड बी पिकनिक. Picnic, okay. The animals have planned to go for a picnic. They went
to the destination by a boat. When they reached the destination, the elephant and bear went for fishing, and the bird and squirrel played some games. They enjoyed a lot. They were very happy. In the night, they were very tired. They enjoyed a very good dinner, hot dinner, and then they went back home. Right? So this is the story. I hope you all have understood it very well. You can write any other title also. I have chosen the picnic. So kids, with this, the English practice book of class 1st DAV is completed up to the last page.